सो वेलकम बैक टू आफरीन की दुनिया एंड आई नो कि मैं बहुत 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 लेजी हो गई हूँ और बहुत कम व्लॉग्स डाल रही हूँ एंड यू वांट टू सी मी मोर। डेफिनेटली आई नो दैट, लेकिन इतने दिनों से काफ़ी कुछ हो रहा था। शिफ्टिंग हुई हमारी, कहाँ शिफ्टिंग हुई, कैसे हुई, क्यों हुई एंड फ्यूचर प्लान्स क्या है, इसका अलग से प्रॉपर व्लॉग बनाऊंगी टू शेयर एवरीथिंग विथ यू। बट एज ऑफ नाउ आपको दिख रहा होगा कि मैं बन ठन के बैठी हूँ, ऐसे ही नहीं बैठी हूँ, इतनी अच्छी नहीं हूँ कि घर में बन ठन के बैठ जाओ। We are going again on a vacation and this time it is the city of Nawabs and city of authentic biryani, city of loads of चूड़ी। So guess करो कौन सी सिटी है। इस बार पिछली बार की तरह बहुत सारा क्यूरियोसिटी क्रिएट नहीं करूंगी एंड इजीली बता दूंगी एंड कोशिश करूंगी कि डेली व्लॉगिंग करो। लाइक वी आर गोइंग फॉर 3 days, सो डे 1 डे 2 डे 3 तीनों दिन के व्लॉग्स डालूंगी और गोवा व्लॉग्स की तरह सुस्ती बिल्कुल नहीं करूंगी और 2-2 महीने बाद तो पोस्टिंग जरा भी नहीं करूंगी। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि ये 3 व्लॉग्स बैक टू बैक 3 days में आ जाए एंड आई होप मैंने जो कल व्लॉग अपलोड किया था, मतलब जब ये व्लॉग आपको मिलेगा उसके 2-3 दिन पहले अपलोड किया था, गोवा का लास्ट व्लॉग जो डे 2 डे 3 डे 4 सब मर्ज कर दिया। आई होप आपने वो देखा होगा। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना मेरे चैनल को, ओके? और बेल आइकन 100% दबा देना। बाय बाय। एज आई टोल्ड यू गाइस कि इस बार मैं डे 1 डे 2 डे 3 प्रॉपर अपडेट्स डालूंगी। सो फिलहाल हम लोग दमन से निकल चुके हैं वाया कैब सर्विस टू सूरत, ओके? यहाँ से दमन टू सूरत हम लोग वाया कैब जाने वाले हैं एंड सूरत एयरपोर्ट पहुँच के सूरत टू द सिटी ऑफ नवाब इज वाया फ्लाइट। सो that's how we have decided our travel and basically शाज़न के वजह से we decided for the cab service, otherwise मुझे तो वो thrilling ride करके ट्रेन में जाना था from Daman to Surat, but it's okay. So let's see, एयरपोर्ट पहुँच के बात करते हैं। Look at this view, ये पूरा दमन का जो बीच है ये है and we are passing by and it's just beautiful. You know actually मुंबई में भी बीच है but the difference और यहाँ पे जो सबसे बड़ा डिफरेंस है ना वो साफ सफाई का है, ठीक है? You will never see इस लेवल का साफ सफाई आपको मुंबई में कभी भी नहीं दिखेगा, ना सुबह ना शाम ना कभी कभी भी नहीं। So it's 9 o'clock in the morning and we are leaving for Surat, so stay tuned. हमारे ड्राइवर भैया ने लिया है एक स्टॉप, उनको पीने दी चाय। सो ये है होटल अल्फा, किधर है वो तो नहीं पता, ऑन द वे कहीं है। अभी सूरत स्टिल 1 hour है एंड फिर मैंने भी ले ली है माजा की बॉटल। अभी 1 घंटा है यार और सूरत। आई डोंट लाइक दिस, हाँ, ट्रैवलिंग इन कार्स एंड कैब्स विद अ बेबी इन लैप, इट्स वेरी वेरी टायरिंग एंड इससे बॉटल को छुपाना है क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा सर्दी है। सो चलो बाय बाय। सज्जू क्या खा रहे हो? चिप्स? चिप्स बोलो, चिप्स चिप्स। बोलो हाय, बोलो हाय। सो हम लोग सूरत एयरपोर्ट पहुंच गए हैं एंड हमारी जो फ़्लाइट है वो 1:30 की है। सो टिल देन अभी तो 12:30 बजा है, हमारे पास ऑलमोस्ट 1 घंटा है। सो लेट्स सी कैसे होता है टाइम पास। सूरत पहुंचने के बाद मुझे लगी थी सूरत की भूख। सो ये सूरत एयरपोर्ट पे गीता फूड्स करके कुछ था ईच। तो यहाँ पे हम आए और मैंने ऑर्डर किया एक डोसा एंड फटाफट से फिनिश किया डोसा मैंने और शाज़न ने एंड मोइन डिड नॉट ईट अगेन, उनको नहीं खाना था तो उन्होंने नहीं खाया। एंड फाइनली हम लोग बोर्डिंग कर रहे हैं। शा हाय बाय। यहाँ पे हम लोग फ्लाइट के अंदर ऑलरेडी बैठ चुके थे, ठीक है? और अब हम जाने वाले थे फॉर आवर ट्रिप और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी और मुझे लगी थी कॉफ़ी की तलब और मैंने सोचा कि ले लेती हूँ कॉफ़ी, बट आई वॉज कंट्रोलिंग बिकॉज यार एक्सेसिव कॉफ़ी हो जाता है मेरा ट्रैवलिंग में। सो या आई वॉज कंट्रोलिंग एंड देन
जैसे ही हम चलने लगे इस बार मुझे फ्लाइट में बहुत बहुत हेडेक हुआ। लाइक अभी तक नहीं होता था, आई डोंट नो, इस बार बहुत ज़्यादा हेडेक हुआ। और पता नहीं कैसे वीडियो स्लो मोशन में रिकॉर्ड हो गई, हालांकि मैंने पूरी चीज़ें बातें की थी वीडियो में, बट अनफॉर्चुनेटली वीडियो स्लो मोशन में रिकॉर्ड हो गई, सो मुझे वॉइस ओवर डालना पड़ा। नो वरीज। एंड इसी की तरह हम लोग का जो जर्नी था वो स्टार्ट हुआ। एंड शाज़िन ने तो बहुत 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 सताया। ऑलमोस्ट 1.25 घंटे का सफ़र था। एंड वो एक जगह पे उसके लिए बैठ पाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। उसने फ्लाइट में वो यहाँ से वहाँ घूम रहा था, एंड देन मोइन वॉज गेटिंग एंग्री। फिर मैंने उनको बोला यार फ्लाइट से कहाँ ही चले जाएगा ना, वो तो छोड़ दो उसको। फिर फाइनली ही डिसाइडेड टू लिव हिम, एंड हमने उसे नीचे छोड़ दिया। एंड वो अपना घूम रहा था, फिर रहा था, एंड उसने भी अपना जर्नी समहाउ एंजॉय किया। इट्स वेरी 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 टफ टू ट्रैवल विद अ टॉडलर, ट्रस्ट मी गाइस। और फिर आप लोगों को तो पता ही है बैड लक का और मेरा जन्मों जन्मों का रिश्ता है। तो जब हम लोग पहुंच गए खड़े खड़े सबके बैग्स आ रहे हैं, हमारे नहीं आ रहे। इमेजिन हैदराबाद इज़ अ स्मॉल एयरपोर्ट, ओके, उसका कोई ऐसा बहुत बड़ा एयरपोर्ट भी नहीं है जहाँ पे आपको घंटा घंटा खड़ा रहना पड़े। सोचो, एक मतलब लिटरली मेरा हाफ एन आवर से ज़्यादा गया होगा। और फिर क्या, हम पहुँच गए हमारे होटल। कैब लिया हमने वहाँ से, और एयरपोर्ट से हमारा जो होटल था वो 1 घंटा था। एंड हम लोग इस बार रुके थे होटल ताज विवांटा में। विवांटा इज़ बाई ताज, ओके। एंड हम लोग यहाँ रुके थे। एंड इसका एम्बियंस बहुत अच्छा था। जो रिसेप्शन एरिया था दैट वाज रियली गुड, वेरी क्लीन, नीट। एंड देन यहाँ पे ये चले गए थे अपना रिसेप्शन एरिया पे ये सारी चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ करने के लिए, और मैं चल गई थी होटल का सारा व्यू लेने के लिए, ठीक है। और ये देखो शाज़न भाई की मस्ती स्टार्ट हो गई थी। ही वॉज इन्जॉइंग, और उनको तो खुली जगह बहुत पसंद है, तो वो अपना घूम रहा था, फिर रहा था। उससे तो बड़ा मज़ा आता है ये सारी चीज़ें करने में। एंड देन हमारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो गई, एंड हमें मिल गई कीज़ 8th फ्लोर की, और हम पहुँच गए हमारे बेडरूम में। लेट मी गिव यू रूम टूर। यहाँ पे एंटर करते साथ एक फुल व्यू का मिरर था, जो कि मेरा फेवरेट था, कुछ ज़्यादा ही बड़ा था, पूरी वॉल में मिरर ही था। लेफ्ट हैंड साइड पे वॉशरूम था। शावर एरिया वॉज डिफरेंट एज यूजल, ऑफ कोर्स। देन द बेसिन एंड एवरीथिंग वॉज डिफरेंट। ऑफ कोर्स द रूम वॉज प्रीमियम। हमने यहाँ पे 2 टाइप के रूम थे, एक नॉर्मल था, एक प्रीमियम था, तो हमने प्रीमियम वाला लिया था। दैट वॉज विद द बाथटब। एंड देन एक पैसेज जैसा था, यहाँ पे वार्डरोब एंड ऑल था, ठीक है, टू कीप एवरीथिंग, आपका जो भी सामान वामान है। लॉकर था, एंड आयरन वगैरह था, अगर आपको क्लोथ्स आयरन करना हो, XYZ। एंड देन द रूम वॉज वेरी 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 स्पेशियस, ओके। इसके बाद यहाँ पे था मिनी बार, जिसमें इनकी ऑलरेडी चीज़ें रखी हुई थी। ये तो मेरा फेवरेट काउंटर है, आप लोगों को पता है ना, कॉफ़ी काउंटर। सो कॉफ़ी को तो देखते साथ मुझे क्रेविंग हो रही थी, बट मैंने कंट्रोल किया कि नहीं फटाफट से हम बना लेते पहले रूम टूर वीडियो, और फिर करेंगे हम ये सारी चीज़। यहाँ पे कुछ चिप्स और स्नैक्स रखे हुए थे। नीचे मिनी बार में कुछ आई गेस वाटर बॉटल्स एंड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स रखे हुए थे।
कोक एंड ये सारी चीज़ें, बट वॉट एवर इज़ हैपनिंग इन द वर्ल्ड, बिकॉज ऑफ दैट वी आर नॉट हैविंग कोक, सो हमने उसको टोटली अवॉइड किया, ठीक है। दे वर काइंड इनफ कि उन्होंने कुछ बिस्लेरीज फ्रीज में भी रखी हुई थी। एंड लग्जरी जगह पे जाने की सबसे बेस्ट चीज़ क्या होती है आपको पता है? हर जगह आपको पैक्ड बॉटल्स मिलती है, एंड दैट इज़ द ये एक सिंबल होता है आपका इस चीज़ का कि यू आर लिविंग ए लाइफ ऑफ लग्जरी, दैट आप यू आर हैविंग पैक्ड बॉटल्स एवरीवेयर अराउंड यू। ये कुछ चॉकलेट्स थे जो हमने एयरपोर्ट से लिए हुए थे, दैट वाज माय लगेज, एंड यहाँ पे सारी चीज़ें इस तरह से एक टेबल था उस पर डिस्प्ले किया हुआ था। मेरा फेवरेट सेकंड स्पॉट जो होता है रूम का वो होता है विंडो। ऑफ कोर्स द व्यू नीड्स टू बी ब्यूटीफुल। यहाँ से बहुत 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 प्यारा व्यू आ रहा था पूरा बाहर का। दिस लेक वॉज विजिबल, हुसैन सागर लेक विजिबल था, एंड दे वर काइंड इनफ दे सेंट अस फ्यू स्नैक्स कॉम्प्लीमेंट्री, और शक्कर पारे थे, एंड एक स्पाइसी वाला था एक स्वीट वाला था, ठीक है। एंड इन्होंने एक कार्ड भी भेजा था, मुझे बहुत प्यारा लगा ये चीज़। आई वाज लाइक ओवरवेल्म्ड, द वेलकम वॉज ब्यूटीफुल, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो सबसे बेस्ट चीज़ थी ना इनकी वो थी सर्विस। चाहे मैं शाहजहान के लिए दूध ऑर्डर करूँ या चाहे मैं खाना ऑर्डर करूँ, बहुत जल्दी आ रहा था। तो हमें लगी थी बहुत ज़ोरों की भूख। हमने 5 बजे हम पहुँचे थे होटल, हमने ऑर्डर की दाल खिचड़ी शाहजहान के लिए, एंड हमने बुलाया बटर चिकन, रोटी, राइस, ऑफकोर्स दही, एंड ये चीज़ तो कॉम्प्लीमेंट्री थी, पापड़। एंड इनकी सर्विस बहुत फास्ट थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है। एंड हमने फटाफट से लंच किया, बहुत तेज़ की भूख लगी थी, एंड देन दैट्स इट। सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं उठ गई हूँ, मैं सोई थी पार नैप के लिए, बट माई पार नैप लास्टेड फॉर 3 hours लॉन्ग, और मैं उठ गई हूँ फाइनली, और 10 बज गया है रात का। सो पूरा दिन स्टेकेशन में ही गया, मतलब पहुँचे ही 5 साढ़े 5 बजे है, एंड देन खाना पीना किया, एंड शाहजहान को सुलाते सुलाते मेरी आँख लगे, एंड नाउ ही इज़ डांसिंग ऑन मियाँ भाई। हैदराबाद में आए और मियाँ भाई पे ना नाचे तो क्या ही किया है ना। सो आज रात को मैंने सोचा था चार मीनार जाने के लिए, बट देर इज़ नो स्ट्रेंथ, एंड अभी मोइन इज़ आउट। सो वंस ही इज़ बैक टू द होटल we will have our dinner, and then probably I'll sleep again, and once I end the vlog I'll be uploading it super soon, okay? Like inshallah इस बार मैंने नियत की है कि हैदराबाद के ट्रिप के 8 दिन के अंदर लाइक आई एम नॉट ऑन अ ट्रिप फॉर 8 days, 7 दिन की ट्रिप है, सॉरी 3 से 4 दिन की ट्रिप है, बट मतलब मैं 7 दिन के अंदर Day 1 Day 2 Day 3 तीनों डाल दूँगी इंशाल्लाह। एंड देन हमने डिनर ऑर्डर किया। डिनर में शूट करने से पहले ही भाई साहब को बहुत भूख लगी थी, सो दिस वाज दाल चावल चिकन चिली। ये दाल थी, ये दोपहर की बहुत ज़्यादा बच गई थी, सो वी स्टोर्ड इट, इनको कहा, सो इन्होंने गर्म करके दिया। दिस इज़ जीरा राइस, अगेन कर्ड, दिस इज़ पापड़, ऑफ कोर्स कॉम्प्लीमेंट्री सैलड है, एंड ये है दाल खिचड़ी। अभी ये आने के हैं, एंड दाल खिचड़ी ये खाने वाले हैं, सो ये ठंडी हो जाएगी, सो लेट्स कीप इट पैक्ड, एंड दैट्स इट फॉर द डे 1. So that's it for the today's vlog, guys. I hope you like my vlog. I know it was a really simple vlog, but I wanted to show everything to you guys, okay? So yeah, it was all about traveling, sleeping, eating, and that's it. So कल से हम लोग जहाँ भी घूमेंगे I'll shoot that and I'll inshallah post about it, okay? Till then, stay good, stay happy, pray for Gaza, and दुआओं में याद रखो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो अपने व्हाट्सएप स्टेटसेस पे, एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपने नहीं किया है तो, बिकॉज अभी आई एम गोइंग टू डू डेली व्लॉगिंग इंशाल्लाह। सो दैट्स इट, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।